वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छा होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 4 to 12 क्लास के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पिछले वीडियो की तरह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये भी चाय पीने जितना आसान है। समझिए, आप चाय पी लिए कप, उतने में ही भी ये टेंस आ जाएगा आपको। जो आपको एक बोझा लगता है, एक डर है, वो डर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहां लिखा होगा पहचान। कैसे हम पहचाने? यहां आप देख सकते हैं लिखा होगा गा गे गी। मतलब हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा गे गी आए तो ऐसे वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, यहां आप देखें लिखा होगा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। इस टेंस में प्रयोग की जाने वाली सहायक क्रियाएं सिर्फ दो है, ओनली, विल और शैल। मीन्स वी यूज ओनली टू टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, विल एंड शैल। अब आप देखें कि विल का प्रयोग हम कहां करते हैं और शैल का प्रयोग कहां करते हैं। यहां लिखा होगा यूज ऑफ शैल। तो आप देखा आई और वी, सिर्फ दो सब्जेक्ट आपको याद रखना है इस दिमाग में, केवल दो। आई आ जाए और वी आ जाए तब हम प्रयोग करते हैं शैल, और बाकी सभी के साथ, यानी किसी का नाम आ रहा हो, धोबी आ रहा हो, गधा आ रहा हो, लड़का आ रहा हो, लड़की आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, तो हम वहां यूज करेंगे क्या? वी। तो यहां स्पष्ट लिखा भी हुआ है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी को छोड़कर हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन, इसका हम अनुवाद कैसे बनाएं, कैसे हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में चेंज करें। तो सबसे पहले यहां देखिए मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन लिखा है, जिसमें सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यस। उसके बाद हम लिखते हैं शैल या विल, दोनों में से कोई एक। यानी आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शैल लिखेंगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी इस टेंस में जो हम वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे तो दिमाग में गांठ बैठा करके याद कर लीजिए उस चीज को, ताकि दिमाग से कभी ना भूले। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव इसका बनाना है तो वेरी इजी, सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल या विल में से कोई लगाएंगे और तब लिखेंगे नाउन। यानी विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य क्या से शुरू हो तब यही विल और शैल क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा शैल, और विल में से कोई एक कर्ता के अनुसार पहले लिखते हैं, तब लिखते हैं सब्जेक्ट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और तब लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था क्वेश्चन मार्क को हम कभी भूलते नहीं है, नहीं तो इंग्लिश ग्रामर में आपको नंबर नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, द मार्क्स शुड बी 0। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है लेकिन वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन, कहां, क्यों, कैसे आए, तब हम कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला है। इसके पहले हम QW बढ़ा देते हैं। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं, यानी ये प्रश्नवाचक जो आता है कब, कहां, क्यों, कैसे, इसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। सो क्लियर?
हैं हम एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो देखिए गागेगी आ गया ना, गागेगी, तो गा आया ना, ये वाला गा, गा आया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन कल विद्यालय जाएगा? मैं जाऊंगा। तो यहां के अनुसार सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो हम लिख दिए आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? से, क्योंकि यहां नियम लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? से। तो लिख दिया आई से। अब इसमें क्रिया है जाऊंगा। तो जाऊंगा की अंग्रेजी होती है गो, और इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तो क्या होगा? आई शैल गो। तो हमने क्या लिख दिया? गो। अब कहां जाएगा भाई? विद्यालय। तो विद्यालय की अंग्रेजी लिख दिया क्या? टू स्कूल। और कल के लिए क्या? फ्यूचर में हमेशा कल के लिए टुमारो लिखते हैं, और पास्ट में हमेशा कल के लिए स्टरडे लिखते हैं। तो ट्रांसलेशन हमारा क्या हो गया? आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। बन गया कि नहीं बन गया? यानी अंग्रेजी में जो भी अनुवाद बनते हैं वो यस प्लस भी प्लस ओ बनते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और तब ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, सारे के सारे फार्मूले में। दूसरा देखिए, वह कल पत्र लिखेगा। बहुत बच्चे तो ये कहते हैं सर एक कल ना रहे तो सिंपल सी बात, कल नहीं रहेगा तो टुमारो हटा देंगे। सिंपल सीधी सी बात। वह कल पत्र लिखेगा, तो इसमें सब्जेक्ट है वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। और लिखेगा क्या है? वर्ब है। लिखेगा क्या है? वर्ब है। और पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको किसको लिखना है? सब्जेक्ट को, वह को। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि यहां लिखा है ना। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो क्या हो जाएगा? ही विल। और वर्ब क्या है? लिखेगा। तो लिखेगा की अंग्रेजी क्या होती है? लिखने की, राइट। तो ही विल राइट। और क्या लिखेगा? ऑब्जेक्ट है पत्र। तो पत्र की अंग्रेजी होती है लेटर। तो और कल की अंग्रेजी टुमारो। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? ही विल राइट अ लेटर टुमारो। वह कल एक पत्र लिखेगा। अब आप देखें तीसरा एग्जाम्पल। धोबी कल तालाब पर नहीं जाएगा। तो कौन तालाब पर नहीं जाएगा? धोबी। धोबी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। धोबी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जाएगा क्या हो गया? वर्ब। तालाब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले धोबी की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा? द वाशरमैन। और वाशरमैन के साथ हेल्पिंग वर्ब देखिए निगेटिव में क्या लगाते हैं? शैल या विल ही लगाते हैं। तो वाशरमैन के साथ क्या लगाएंगे? विल। और तब किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। जैसे फार्मूला है तो नॉट। और जाने की अंग्रेजी गो। और ऑब्जेक्ट तालाब, तो टू द पॉन्ड। और कल की अंग्रेजी टुमारो। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बन गया? द वाशरमैन विल नॉट गो टू द पॉन्ड टुमारो। धोबी कल तालाब पर नहीं जाएगा। अगला देखें, क्या शरारती लड़का कल ताला तोड़ेगा? हाँ, शरारती लड़कों का तो काम ही है कि कोचिंग पढ़ने आना तो काम नहीं पूरा करना, स्कूल जाना तो बच्चों से झगड़ा करना, बात करना, कौवा की टंगड़ी लिखना, इसको मारना उसको मारना। क्या शरारती लड़का कल ताला तोड़ेगा? तो क्या, यानी ये इंट्रोगेटिव में आ गया। किसमें आ गया? इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या क्या से शुरू है? तो ये वाला हो गया, ये वाला। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? शैल और विल में से। तो शरारती लड़के के लिए आई वी तो है नहीं, तो क्या हम लिख दिए? विल। और शरारत, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? लड़का नहीं, शरारती लड़का होगा। तो विल द नट्टी बॉय। अब तोड़ना है क्या? बर्ड। तोड़ेगा क्या है? बर्ड। तो तोड़ेगा की अंग्रेजी क्या होगा? ब्रेक। तो क्या बना? विल द नट्टी बॉय ब्रेक द। अब क्या तोड़ेगा? ताला। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तोड़ने का प्रभाव किस पर जा रहा? ताले पे। तो विल द नट्टी बॉय ब्रेक द लॉक। और कल की अंग्रेजी टुमारो। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया?
विल द नट्टी बॉय ब्रेक द लॉक टुमारो? क्या शरारती लड़का कल ताला तोड़ेगा? और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इसको लगाना हम भूलते नहीं है। अगला, मैं कल कहां क्रिकेट खेलूंगा? तो मैं आ गया, तो ये मैं क्या है? सब्जेक्ट है। और खेलूंगा क्या है? वर्ब है। खेलूंगा क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कहां क्या है? QW है। कहां क्या है? QW है। मैं कल कहां क्रिकेट खेलूंगा? तो कहां की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे? यहां देख लीजिए QW लिखा हुआ है, तो QW हम पहले लिखेंगे। कहां की अंग्रेजी? वेयर। अब आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब शैल, तो वेयर शैल। अब सब्जेक्ट लिखेंगे आई, खेलने की अंग्रेजी प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट, कल की अंग्रेजी टुमारो। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया? वेयर शैल आई प्ले क्रिकेट टुमारो? मैं कल कहां क्रिकेट खेलूंगा। अगला देखते हैं, कौन कल किताब फाड़ेगा? हाँ, बदमाश लड़के फाड़ते हैं ना, किताब फाड़ देते हैं, नया खरीदवाते हैं, बार बार फाड़ते हैं, बार बार नया खरीदवाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपनी कॉपी भी नहीं ढोते हैं, दूसरे से ढुलवाते हैं कॉपी, कॉपी नहीं जाता तो कॉपी फाड़ देते हैं। ऐसे तमाम तरह के बच्चे हैं, मिलेंगे। तो कौन कल किताब फाड़ेगा? तो कौन खुद ही यहाँ सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है। तो क्या होगा? कौन की अंग्रेजी? हु। कौन की अंग्रेजी? हु लिख दिया। अब कौन, आई भी तो है नहीं, तो विल। और फाड़ने की अंग्रेजी, फाड़ना क्या है? वर्ब है। तो फाड़ने की अंग्रेजी क्या होगा? टीयर। और किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किताब की अंग्रेजी बुक, और कल की अंग्रेजी टुमारो। हु विल टीयर द बुक टुमारो? तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया? हु विल टीयर द बुक टुमारो? अपवाद देखते हैं। नो, जब वाक्य में दृढ़ता, दृढ़ता को कहते हैं फॉर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ता को क्या कहते हैं? फॉर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं। दृढ़ता ऑब्लिक अवश्य का बोध हो, माने ये आ जाए तो आई के साथ और वी के साथ विल लगाते हैं, और बाकी के साथ सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। यानी नियम क्या मार जाता है? पलटी। यानी जहां आप शैल लगाते थे वहां क्या लगेगा? विल लगेगा। और जहां विल लगाते थे वहां क्या लगेगा? शैल लगेगा। कब? जब वाक्य में फर्म डिटर्मिनेशन आएगा, अवश्य आएगा, तब वहां क्या लगेगा? नियम पलटी मार जाएगा। जहां शैल लगना था वहां विल लगेगा, जहां विल लगना था वहां शैल लगेगा। अब आपको याद तो होगा ही, आई और वी के साथ शैल लगता था, तो अब आई और वी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। और बाकी सब के साथ विल लगता था, तो अब क्या लगेगा? शैल लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जब वाक्य में दृढ़ता या अवश्य आ जाए, फर्म डिटर्मिनेशन आ जाए। जैसे वह कल अवश्य केला खाएगा, तो वह के लिए तो विल यूज करते हैं, लेकिन अवश्य आ गया है इसमें, तो ही के साथ क्या यूज किया जाएगा? सैड। ही सैड। वह की अंग्रेजी क्या हो गई? ही। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पलटी मारा है, सैड। और खाने की अंग्रेजी वर्ब है ईट, बनाना, टुमारो। और ये देखें, मैं पतंग उड़ाऊंगा, इसमें कल नहीं आया है, जैसा कि आप लोग बार बार टोकते रहते हो। तो क्या होगा? मैं पतंग उड़ाऊंगा, तो आई के साथ शैल बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि यहां क्या आया है? मैं पतंग अवश्य उड़ाऊंगा। मैं पतंग अवश्य उड़ाऊंगा। आ गया, मैं पतंग अवश्य उड़ाऊंगा, तो क्या बनेगा? आई। और आई के साथ शैल नहीं लगाना है, क्या लगाना है यहाँ? विल, क्योंकि क्या आया है? अवश्य। तो आई विल उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाई और काइट। तो हो गया ना चाय पीने जितना आसान। मैंने बताया था। तो इस टेंस में कॉमन क्या चीज है? हिंदी में गागेगी, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा।
और आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। इट मीन फ्यूचर इंडेफिनिट इज वेरी वेरी इजी। फॉर द सिंपल सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट एंड देन वी विल राइट helping verb, shall or will, and then we will write verb first form then object. If the sentence is negative, then we use the same formula, but we use after the helping verb, means with after the shall and with now. If the sentence is interrogative, then we write the helping verb shall and will first, then we write subject, and then we write verb first form, then we write the object and then question mark. And if the question word had come, so first of all we will write the question word, then will or shall according to the subject and then verb first form, then object and then question mark. So whereas I know that ये चाय पीने जितना ही आसान है, अब आप कभी भूलेंगे नहीं। थैंक्स दैट